खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और निजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती है। आज हम खरूज के सिलसिले में सबक नंबर 3 पर पहुँचे हैं, जिसका इन्वान है मुश्किल आगाज़ या नाहमवार आगाज़। यानी जबकि उन्होंने मिस्र के बादशाह से दरख्वास्त की तो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इब्तदा में ही इतनी मुश्किलात। आप जानते हैं कि उन मुश्किलात का आगाज़ कैसे हुआ और किस तरह बनी इसराइल पर सख्ती की जाने लगी। इसलिए कहते हैं कि शुरू में ही मुश्किलात हो गई। आइए, इससे पहले कि हम आज के सबक पर गौर करें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद मेरी और आपकी रहनुमाई करे, अपना रूह कुद्दस दे, जो खुदावंद हमारे साथ साथ चले। आइए खुदावंद के हुजूर झुकते हैं। बरबर के खालिक और मालिक, हम तेरे आगे सरनंगू हैं और आज खुदावंद तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी रहनुमाई करना, साथ साथ चलना और अपना रूह कुद्दस दे, जो मेरे जहन को कंट्रोल करे और खुदावंद जो सुनने वाले हैं उन्हें भी खुदावंद तेरे कलाम के भेदों से आशिकारा करे। खुदावंद अपने आप को और सुनने वालों को तेरे सुपुर्द करता हूँ। तू खुदावंद सुनने वालों को और मुझे अपनी रूहानी और जिस्मानी बरकत से नवाजना मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम इसके बारे पढ़ते हैं नाहमवार आगाज़, तो इसकी हिफ्ज़ करने की जो आयत है वो खरूज 5 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे पढ़ें, हम इसके मुतल्लिक़ पहले मैं आपको सियाको सबाक बताना चाहता हूँ कि ये क्या है। खुदावंद ने हत्तुल वसा कोशिश की कि फ़िरौन को किसी न किसी इस तरीके से जीता जा सके। खुदावंद उसकी निजात के मुतल्लिक़ फ़िक्रमंद था। निजात उसकी ही नहीं बल्कि तमाम मिस्रियों की निजात के मुतल्लिक़ फ़िक्रमंद था। खुदावंद ने मूसा के ज़रिए उसे मुतअद्दिद बार पैगामात दिए। फिर खुदावंद ने उसे दिखाया कि मोजज़ात के ज़रिए भी खुदा ने उस पर इस बात की आगाही दी कि खुदावंद क्या कर सकता है। उस अपनी ताकत, अपना जलवा, अपना जलाल उसे दिखाया। खुदावंद ने उसे खबरदार किया इन तमाम चीज़ों के साथ। मिस्र पर आफत भेजी, एक के बाद दूसरी आफत, लेकिन हर बार उसने खुदा के उस फजल को ठकरा दिया जो खुदावंद उस पर करना चाहता था। खुदावंद क्योंकि हर वक्त ये चाहता है कि उसके लोग कभी भी हलाक ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद हर एक की ज़िंदगी को बचाना चाहता है। जिस तरह वो हर एक की ज़िंदगी को बचाना चाहता है, उसी तरह वो फ़िरौन की ज़िंदगी को भी बचाना चाहता था। इसकी 18वां बाब उसकी 30 से 32 आयत मैं पढ़ूंगा, जहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदावंद किसी की हलाकत किसी सूरत में भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि हर वक्त लोगों की तौबा तक नौबत पहुँचे। ये मेरे खुदा का पैगाम है मेरे लिए और आपके लिए भी, कि हम उसे अपना खुदा तसव्वुर करें और फिर खुदा की बातों को मानें। यहाँ पर आप देखते हैं कि फ़िरौन किसी तौर पर भी खुदा की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो जब हम खुदा की बात को नहीं मानते तो खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। इसकी 18वां बाब और उसकी 30 से 32 आयत में यूं दर्ज है, बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इसराइल, मैं हर एक की रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ ताकि बदकरदारी तुम्हारी हलाकत का बायस ना हो। यही पैगाम खुदावंद उस वक्त फ़िरौन को और आज आपको और मुझे दे रहा है कि क्या है, तौबा करो और अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। बाज़ का हम अपने गुनाहों से बाज नहीं आते बल्कि हम खुदा का मुकाबला करते हैं, जिस तरह फ़िरौन ने मुकाबला करने की कोशिश की। उन तमाम गुनाहों को जिनसे तुम गुनाहगार हुए दूर करो और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। ऐ बनी इसराइल, तुम क्यों हलाक होगे। ठीक है,
हमें तब्दीली की ज़रूरत है। और खुदा ये चाहता था कि फिरौन तब्दील हो जाए, फिरौन तब्दील होना नहीं चाहता था। और बास का तो हमारा रवैया भी ऐसा है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मुझे मरने वाले की मौत से शादमानी नहीं, इसलिए भाग आओ और जिंदा रहो। खुदा किसी को हलाक नहीं करना चाहता था, खुदा फिरौन को भी हलाक नहीं करना चाहता था। खुदा ये चाहता था कि हर किसी को तौबा का मौका मिले, वो उस वक्त भी और आज भी यही चाहता है। और हम दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में भी इसी तरह का पैगाम पढ़ते हैं कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। लिखा है खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो खुदा बुनियादी तौर पर उसके दिल पर काम कर रहा था। फिरौन और उसकी कौम को वो कभी भी हलाक करना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि उनकी तौबा तक नौबत पहुंचते। जैसे नैनवा के शहर के लोगों को खुदा हलाक नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि ये लोग बच जाएं, हर सूरत में खुदा उन्हें बचाना चाहता था। खुदा ने उनके पास लोगों का जोना को भेजा। मूसा की मिसाल हमारे सामने है, उसने खुदा की हर बात को मानने की हत्तुल वसा कोशिश की। मूसा की बुलाहट थी। और फिर हम देखते हैं कि जब ये मिस्री के पास ये पैगाम पहुंचा तो शुरू में ही रुकावटें खड़ी होनी शुरू हो गई। बाज़ औक़ात जब हमें खुदा भेजता है तो क्या रुकावटें के साथ भेजता है। देखें मूसा को किसने भेजा? खुदा ने भेजा। लेकिन हम देखते हैं कि रुकावटें और मायूस कुन हालात उसके सामने आ गए, और जिसकी वजह से उसके जहन में और खुदा के लोगों के जहन में मुश्किल सवालात ने जन्म लिया कि ये क्या है। जब खुदा मेरी रहनुमाई करता है तो मैं ये सोचता हूं कि हर वक्त कोई भी चीज़ मेरे आगे हायल नहीं होगी। अब जब हम साबित कदम रहते हैं तो खुदा फिर ऐसे तरीके से काम करता है जिस मेरी तौक़ुआत से भी, मेरी तौक़ुआत के बरअक्स वो काम करता है। इसका मतलब क्या है? लेकिन हमें जब हमारी तौक़ुआत के मुताबिक वो काम ना करे, जब हमारी तौक़ुआत के बरअक्स काम करे, तो फिर भी मुझे और आपको उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। देखें खुदा उसकी ज़िंदगी पर काम कर रहा था। खरूज 5 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत जो आज की हिफ्ज़ करने की आयत है, उसमें क्या लिखा है? इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे। खुदावंद ने उसके आगे दरखास्त रखी कि तू मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बियामान में मेरे लिए ईद करें। अब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि खुदा ये कह रहा है ईद करें, लेकिन वो तो मुस्तकिल जाना चाहते थे। तो खुदा यहाँ पर क्यों ऐसे कह रहा है? खुदा इसलिए कह रहा है कि अगर फिरौन उसकी पहली बात को मान जाता है तो खुदा उसे प्लान, अपना पूरा मंसूबा आया करता है। और बास का खुदा हमें पूरा मंसूबा नहीं बताता, वो हमें चाहता है कि हम अपना कदम पहले उठाएं। यहाँ पर वो फिरौन को चाहता था कि वो पहला कदम उठा ले और उन्हें इजाज़त दे, और जब वो इजाज़त देता तो वो खुदा समझता कि ये मेरे साथ ताउन करने के लिए तैयार है, ना कि शैतान के साथ। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। जैसे मूसा ने महसूस किया कि फिरौन को जब ये पैगाम दिया कि खुदावंद के लोगों को जाने दे, तो उसने कहा ना भाई, खुदावंद कौन है कि मैं इन्हें जाने दूं? देखें खुदावंद के वजूद को उसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और खुदा के पास जो अख्तियार है ना, उसकी भी उसने नफी कर दी।
ये ऐसा करना बहुत बड़ी गलती है। देखिए, जब हम खुदा की बात को नहीं मानते तो इसका मतलब है कि हम उसके वजूद को नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि खुदा कौन है। ये बनी इसराइल मिस्र में थे, कहता है मैं जाने क्यों दूं। फिरौन ऐलान करता है कि खुदा कौन है, मैं खुदा को नहीं जानता। दुनिया में कितने लोग ऐसे तकब्बर वाली बात कहते हैं, लेकिन ये बहुत अलमनाक है ये कहना कि मैं खुदा को नहीं जानता। और खुदा की मर्जी के बरक्स जब मैं काम करता हूं, ईमान रखते हुए, फेक मसीह होते हुए, जब मैं उसकी मर्जी के बरक्स काम करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह रहा हूं कि खुदा कौन है। पहली बात तो ये कि फिरौन ने उसके वजूद को और उसके अख्तियार को तस्लीम करने से इनकार किया। क्या मैं उसके वजूद को तस्लीम करता हूं? क्या मैं उसके अख्तियार को तस्लीम करता हूं? एक ऐसी हस्ती का उसने इनकार किया जिसके वो ऐसी हस्ती के खिलाफ खड़ा हो गया, वो और उसके लोगों के खिलाफ खड़ा हो, उसके कलाम को रद्द कर दिया। क्या आप और मैं उसके कलाम को रद्द करते हैं? और फिर उसने कहा खुदा कौन है, और फिर वो क्या कहते हैं कि मैं इसराइल को जाने नहीं दूंगा। जिंदा खुदा के खिलाफ बगावत, जिंदा खुदा के खिलाफ बगावत। खुदा के खिलाफ बगावत मेरी कब होती है? जब मैं खुदा की बात को नहीं सुनता और अपनी मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूं। और इस इनकार ने खुदा को उस मकाम पर ले आया कि खुदा को बहुत बड़े मुआजिज़ात करने पड़े। देखिए, हजारों साल बाद यही रवैया फ्रांसीसी इनकलाब में था। प्रकाशवा 11वां बाब में हमें पता चलता है कि उन्होंने कलाम को किस तरह, फ्रांसीसी इनकलाब में लोगों ने किस तरह कलाम को जलाया, कलाम की ममानत करार दे दी गई, उसे सड़कों पर रौंदा गया। और फिर लिखा है फिरौन खुद को देवता का बेटा कहता था, जो आला हस्ती, कुव्वत और जहानत पर भरोसे का एक वसी हवाला है। बाइबल की तारीख अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि तमाम कौम, जितनी कौमों ने खुदा के लोगों के खिलाफ बात की है या खुदा के लोगों के खिलाफ चले हैं, उनमें सबसे दलेरी मिस्री कौम और फिरौन ने की है। उसने खुदा के हुक्मों के खिलाफ इतनी मजम्मत की कि किसी और बादशाह को इसकी जरूरत नहीं हुई। किसी बादशाह ने कभी भी आसमान के अख्तियार के खिलाफ इससे ज़्यादा खुलकर बगावत नहीं की जितनी मिस्री लोगों ने की, जितनी उन्होंने की। खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता और मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। ये बेदीनी है। और मिस्र की नुमाइंदगी करने वाली कोई भी कौम इस तरह की बेयकानी और नाफरमानी का मुजाहरा करेगी। आइए हम जब इस बात को देखते हैं, लोगों को तो उम्मीद थी कि खुदा उन्हें आज़ाद कर देगा, क्योंकि मुआजिज़ात थे, लोगों ने उसका यकीन किया, लिहाजा वो सोचने लगे, तैयारी शायद कर रहे हो कि हम जाएंगे। लेकिन फिरौन को उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई और फिर उसने उन पर सख्ती कर दी। जब फिरौन से दरख्वास्त की गई जिसे मुस्तरद कर दिया गया, जवाबी कार्रवाई हुई, मूसा ने कुछ नहीं किया और ना ही कोई मुआजिज़ा किया, लिहाजा सब मायूस हो गए। दरख्वास्त खुदावंद करता है लेकिन उसका जवाब नफ़ी में आता है, मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन का जवाब क्या था कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं किसी सूरत में भी इन्हें जाने नहीं दूंगा। और खुदा ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे बताने की कोशिश की। ये एक बहुत मुश्किल रास्ता था। उनकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदतर हो गई।
इस पैगाम के बाद उन पर मसाइब के पहाड़ टूट पड़े, एक के बाद दूसरी मुसीबत उन पर आ पड़ी। मजदूरी उनकी मजीद मुश्किल कर दी गई और उन पर इल्ज़ाम लगा कि तुम काहिल हो। बदसलूकी हद से बढ़ गई। ये एक मुश्किल आगाज था। वो जानते थे कि खुदा शायद हमें एकदम रहाई दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि फिरौन के पास जाने से पहले मूसा और हारून ने इसराइल के बुजुर्गों से बातें की, उन्हें मोजज़ात दिखाए, उन्हें दिखाया कि खुदा उनके लिए क्या करना चाहता है। और बहुत दफ़ा खुदा हमें बताता है कि मैंने आपके साथ क्या करना है, किन हालात में ये तमाम कुछ होगा। और हम देखते हैं खरूज 4 बाब 29 से 31 आयत। खरूज की किताब उसका 4 बाब और उसकी 29 से 31 आयत बड़ी अहम आयत है। आइए मेरे साथ निकालिए। अगर आपके पास बाइबल है, आपकी दस्तरस्त में है, तो ज़रूर निकाल लिया करें। 29 से 31 आयत। यहाँ पर खुदा ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि खुदा क्या चाहता। मूसा और हारून ने जाकर बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को एक जगह जमा किया और हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई और लोगों के सामने मोजज़त किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और ये सुनकर खुदावंद ने बनी इस्राएल की खबर ली और उनके दुखों पर नज़र की। उन्होंने अपने सर झुकाकर सजदा किया। लेकिन वो तो किसी सूरत में भी जाने नहीं देना चाहता था। वो तो कभी भी उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। सजदा किया, खुदा के साथ साथ चलने का अहद किया। इसके बाद ही हम देखते हैं कि उन पर सख्ती हुई। ये जानना मुश्किल नहीं कि वो मूसा से क्यों नाराज़ हो गए। जब ये तमाम कुछ हुआ तो मूसा से नाराज़ हो गए। 5वां बाब, खरूज 5वां बाब और उसी की आयत में 21 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उससे कहा कि खुदावंद ही देखे और तुम्हारा इंसाफ करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके खादमों की निगाह में ऐसा घिनौना किया है कि हमारे कत्ल के लिए उनके हाथ में तलवार है। एक तरफ मूसा कि फिरौन नहीं सुन रहा, दूसरी तरफ लोगों ने भी इनकार कर दिया। खुदा के मोजज़ा देखने के बावजूद उनने यकीन तो कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ जब सख्ती हुई तो वो उनके अंदर जोश और जज्बा जो था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया जोश और जज्बा? जवाब उनकी तवक्कुआत के बरक्स था। फिरौन ने ना सिर्फ उनकी दरखास्त को रद्द कर दिया, बल्कि उन्हें मजबूर किया कि उसकी तवक्को के मुताबिक काम करें। देखें, मुश्किल तरीन हालात पैदा कर दी। उन्हें काम अंजाम देने के लिए ज़रूरी सामान भी नहीं दिया जाने लगा, लेकिन तवक्को की जाती थी कि वो उतना ही काम करें जितना उनसे रिक्वायर किया जा रहा है। 5वां बाब और उसकी 6 से 8 आयत में लिखा है, और उसी दिन फिरौन ने बेगार लेने वालों और सरदारों को जो उन लोगों पर थे हुक्म किया कि अब आगे को तुम इन लोगों को ईंटें बनाने के लिए बूस ना देना, जैसे अब तक देते रहे, और वो खुद ही जाकर अपने लिए बूस बटोरे। 8वीं आयत, और इनसे इतनी ईंटें बनवाना जितनी वो अब तक बनाते आए हैं, तुम उसमें से कुछ ना घटाना, क्योंकि वो काहिल हो गए हैं, इसीलिए चला चला कहते हैं कि हमको जाने दो कि हम अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। यानी ये तमाम इल्ज़ामात लगे, बहाना। थटमोस जो उस वक़्त फिरौन था, मूसा और हारून से कहता है कि तुम इन्हें क्या करते हो? तुम इन्हें काहिल बना दिया है तुमने इन्हें। किस तरह? ये लोग इस मुल्क में बहुत हो गए, तुम इनको काम से हटाते हो, बैठाते हो। अगर इनके पास मज़हब और आज़ादी के मतलब बात करने का वक्त है, फिरौन का ये कहना था, तो फिर इनके पास भूसा तलाश करने का भी वक्त है।
जब उनके साथ बदसलूकी की गई तो काम करवाने वालों ने फिरौन से शिकायत की, क्योंकि एक तो मिस्री थे, दूसरा उन्होंने कई इसराइली सरदारों को भी चुना हुआ था कि वो भी उनसे काम करवाएं। लेकिन शिकायत की, उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और हारून के वो लोग इसलिए मूसा के और हारून के खिलाफ हो गए। खुदा ने क्या जवाब दिया? हम देखते हैं कि तमाम हालात के तहत खुदा किस तरह अपने लोगों को जवाब देता है। छठा बाब और उसकी पहली आयत। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन के साथ क्या करता हूं। क्यों? उसने कहा कि खुदा कौन है, तो वो जोरावर हाथ के सबब से उनको जाने देगा, और जोरावर हाथ के सबब से वो उनको अपने मुल्क से निकाल देगा। खुदा जानता था कि उसको किस तरह खुदा ने काम किया, उसकी तौबा के लिए किस तरह उसे मौका फराहम किया, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा था। मूसा यहां पर गुस्से थे नहीं, घबरा गया और अपने शकूक खुदावंद के सामने पेश किए। क्या लिखा है 5वां बाब और उसकी 22 आयत में, जहां पर मूसा क्या कहता है। तब मूसा खुदावंद के पास लौट कर गया और कहा, है खुदावंद, तूने इन लोगों को क्यों दुख में डाला और मुझे क्यों भेजा? कोई बात उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर यही है कि खुदा उससे चाहता है कि वो उसकी बात को सुने, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लिहाजा खुदा ने उन्हें बताया। खुदा क्या कहता है? मैंने क्या किया है वो ये कहता है, कहता मैं तुम्हें दिखाई देता, तेरे माँ बाप को दिखाई दिया, मैंने उनके साथ अपना अहद बांधा, उन्हें मैंने मुल्क के कनान देने का अहद किया था। मैंने अपने लोगों को गम को आज देखा है, मैं अपने वादों को कभी नहीं भूलता। ये खुदा ने पहले से किया हुआ था उनके लिए। फिर खुदा क्या करने वाला था? उसने कहा मैं इनके गरूर को मटा डालूंगा। ये मिस्री जो गरूर करते हैं और इन्होंने गुलामी में मेरे लोगों को रखा हुआ है, मैं इन्हें आज़ाद करूंगा। मैं अपनी ताकत के जरिए इनको बताऊंगा कि मैं खुदा हूं। मैं इन्हें अपनी कौम बनाऊंगा, मैं उनका खुदा हूंगा और इन्हें कनान की सरजमीन दूंगा। जब हम ये तमाम फैसला कुन बात को देखते हैं तो खुदावंद फिरौन के साथ क्या करने वाला था। खुदा अब सिर्फ बात नहीं करता बल्कि अपने लोगों के हक में मुदाखलत करेगा। वो ये कह रहा है खुदा। वो मूसा को चंद हकायक याद दिलाता है। मैं खुदावंद हूँ, मैं बुजुर्गों पर जाहिर हुआ, मैंने इनके साथ अपना अहद बांधा, मैंने उन्हें कनान की सरजमीन देने का वादा किया, मैं बनी इसराइल का कहराना सुना है, मैंने तुम्हें मौदा ज़मीन देने का अपना अहद याद किया है। खुदावंद अब भी बनी इसराइल के 4 काम करने का ऐलान करता है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा खुदा है। मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल लूंगा, मैं तुमको उनकी गुलामी से आज़ाद करूंगा, मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनके बड़ी बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा, मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदा हूं। जब हम देखते हैं मूसा का क्या जवाब था। खुदावंद ने मूसा से कहा, देख बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, बस मैं जो नामख्तून ऊँट रखता हूँ फिरौन मेरी क्यों कर सुनेगा। खुदा के हौसला अफजा अल्फाज मूसा के लिए थे। मूसा दोबारा लोगों से मुखातब हुआ लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना। अब हम देखते हैं कि फिर खुदा दोबारा मूसा से कहा, दोबारा फिरौन के पास मिलकर इसराइल की रिहाई की बात कर। आइए खरूज 6 बाब और उसकी 9 से 11 आयत तक पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, और मूसा ने बनी इसराइल की ये बातें सुना दी, पर उन्होंने दिल की घटन और गुलामी की सख्ती से स्वब से मूसा की बात ना सुनी। फिर खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि जाकर मिस्र के बादशाह फिरौन से कहा कि बनी इसराइल को अपने मुल्क में से जाने दे। मूसा ने खुदावंद से कहा, देख बनी इसराइल ने तो मेरी सुनी नहीं, मैं जो नामख्तून ऊँट रखता हूँ फिरौन मेरी क्यों कर सुनेगा।
मूसा ने इनकार कर दिया। वो जानता था, ये उसका एक ना बड़ा क्या कहते हैं ऐसा बहाना था जो पसंदीदा बहाना आप कह सकते हैं। उसने उज़र पेश किया कि मैं रुक रुक कर बोलता हूं, मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। फिर फिरौन मेरी बात को किस तरह सुनेगा? हमेशा जिससे मैं, जैसे वो समझता है कि मैं हमेशा बुरी बात करता हूं। मूसा पस हिम्मत हो गया और ऐसा मायूस हुआ, बिल्कुल दीगर शख्सियात की तरह वो भी क्या हुआ, मायूस हो गया। जैसे अयूब मायूस हुआ, आसिफ ने जब लोगों की तरक्की देखी ज़बूर 73 में तो वो भी मायूस हुआ। लेकिन जब वो खुदा के घर में गया, खुदा ने उसको पैगाम दिया, तो फिर पता चलता है कि खुदा उसके साथ था। फिर वो खुदा की तारीफ करता है। आइए ज़बूर 73 पढ़ते हैं। ज़बूर 73 उसकी 23 से 26 आयत। ज़बूर 73 उसकी 23 से 26 आयत। यहाँ पर खुदावंद फरमाता है 23 से 26 आयत, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ, तूने मेरा अपना दाहिना हाथ पकड़ रखा है, तो अपनी मसलत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है, और मैं ज़मीन पर तेरे सिवा किसी को का मुश्ताक नहीं। गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। जब वो गैर कौमों के लोगों को, जब वो बुत परस्तों को तरक्की करते देखता हुआ तो वो इस तरह का एहसास, लेकिन वो तो खुदा के पर भरोसा रखता था। मूसा, अयूब या आसिफ, हम में से हर एक को खुदा पर भरोसा करना है। जब हमें हौसला शिकनी का तजर्बा होता है, जब हम खुदा से दूर चले जाते हैं, तो हम आसिफ के इन अल्फाज को याद रखें कि खुदावंद किस तरह उसको हमेशा याद रखता है। खुदावंद पर भरोसा रखें किसी तरह के वे हालात में। फिर हम देखते हैं 7वां बाब और उसकी पहली आयत में अब इनका किरदार क्या था। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरा भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। लगता है कि मैं बोलना नहीं जानता, मूसा ये कहता है। मूसा का पसंदीदा ये उज़र था, जैसे मैंने कहा, यहाँ तक कि उसने एक बार इससे खुदा को नाराज़ भी किया, लेकिन खुदा के पास इसके हर बहाने का हल मौजूद है। आपके पास बहाना है, खुदा का उसके पास भी हल मौजूद है। उसने कहा तेरा भाई है, वो तेरी मदद करेगा। मिस्र में अपनी इब्तदाई नाकामियों के बाद खुदा को मूसा को दोबारा याद दिलाना पड़ा कि हारून उसका मददगार और तर्जुमान होगा। ऐसे मौके पर उन्होंने अंबिया के किरदार का मुआयना किया। इस मौके पर मुझे और आपको अंबिया के किरदार का मुआयना करना है। वो खुदा की तरफ से एक पैगाम वसूल करते थे और उसे तक पहुंचाने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करते थे। इस लिहाज से यहाँ पर मूसा खुदा का किरदार बन गया और हारून एक नबी का। जैसे कि बाद में बहुत से नबियों के साथ हुआ, खुदा ने खबरदार किया कि इनका पैगाम नहीं सुना जाएगा और उसे पूरी कुव्वत के साथ काम करना पड़ेगा। उनने पैगाम नहीं सुना, लिहाजा खुदा को और ज़्यादा कुव्वत के साथ उन्हें बताना पड़ा। हम देखते हैं बाद के नबियों की तरह मूसा को लोगों और फिरौन से बात करना, खुआ वो सुने खुआ ना सुने, क्योंकि वो नहायत बाकी है। मुझे और आपको लोगों को पैगाम हर सूरत में देना है, चाहे वो सुनते हैं या नहीं सुनते। ये हमारे लिए भी सच है, क्योंकि हम इस ज़मीन पर सुनाई देने वाली आवाज़ है। हमारे पास ये पैगाम है खुदा का कि हम उसके पैगाम को दें। खुदा हर ज़माइश पर काबू पाएगा। जिस तरह उसने मूसा अगरचा मुश्किल आगाज़ हुआ, लेकिन हम आखिर में क्या देखते हैं, खुदा ने उन्हें आज़ादी दी। खुदा आपको आज़ाद करना चाहता है और खुदा के कलाम के अलावा, उस पर अमल करने के अलावा मेरे और आपके पास कोई चारा नहीं है। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से नवाजे। यूं ही आप इस सबक का मुतालिया करते हैं तो यकीन जाने कि खुदावंद की बरकत आपके साथ हो।